स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हाइड्रोकार्बन हमारा स्टार्ट है, यूनिट 16 हाइड्रोकार्बन का है और हाइड्रोकार्बन्स पर लेक्चर नंबर 07 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन हमारा स्टार्ट है और उस पर लेक्चर नंबर 03 है नोमेनक्लेचर का। और नोमेनक्लेचर में हमने कॉमन सिस्टम या कॉमन नेम्स नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स को स्टार्ट लिया हुआ है और उसमें एक छोटा सा टॉपिक आया है नोमेनक्लेचर में अल्काइल ग्रुप। चूँकि नोमेनक्लेचर में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, पाया जाता है, इसलिए अल्काइल ग्रुप की हेडिंग आपके कोर्स में लगी हुई है। तो इसी अल्काइल ग्रुप की हेडिंग को हम क्लियर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो है अल्काइल ग्रुप में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप होते हैं। या हमारे पास आइसो है और सेकेंडरी में क्या फ़र्क है, आइसो कब कहेंगे, सेकेंडरी कब कहेंगे। तो बहरहाल बहुत कुछ मालूमाती बातें यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखें हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप, इसकी डिफिनीशन के अल्फाज क्या हैं। डिफिनीशन के अल्फाज देखें, व्हेन हाइड्रोजन एटम is removed from alkane, जब अल्केन में से हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव किया जाए, हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया जाए अल्केन में से, अल्केन लिख लेते हैं। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्केन देन द remaining group, then the remaining group, और जो ग्रुप बच गया है is called remaining group of organic compound कहें, remaining group of organic compound, remaining group of hydrocarbon, रिमेनिंग ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन भी आप कह सकते हैं, रिमेनिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। जब हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया जाए अल्केन में से, जो रिमेनिंग ग्रुप हमारे पास रह जाएगा इस कॉल्ड अल्काइल। उसको क्या नाम दिया जाएगा, अल्काइल ग्रुप का नाम दिया जाएगा। और अल्काइल को आर से शो किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आर, इट इज represented by R, इसको R से शो किया जाएगा। तो ये अल्काइल ग्रुप की तारीफ आपके सामने आ जाएगी कि अल्केन में से जब हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो जो रिमेनिंग ग्रुप हमारे पास रह जाएगा उसके लिए हम लफ्ज़ अल्काइल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपके पास जो अल्केन होता है ना, अल्केन में जैसे मिसाल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, आपके पास जो है ब्यूटेन ले लेते हैं। ब्यूटेन C4H10 हमारे पास है। इसमें ये दो लफ्ज़ हैं, ये ब्यूट और ANE। ये ब्यूट तो है, ये ग्रीक वर्ड है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है प्रीफिक्स। इसको नाम दिया जाता है प्रीफिक्स का नाम दिया जाएगा। और ये जो ANE है, ANE, इसकी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सफिक्स, जो पेरेंट चेन को शो करेगा कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो सफिक्स उसके लिहाज से आता है। अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है, कार्बन दरमियान सिंगल बॉन्ड है कार्बन का, तो आपके पास सफिक्स जो है ANE इस्तेमाल होता है। अगर डबल बॉन्ड है कार्बन का तो सफिक्स ENE इस्तेमाल होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन का तो सफिक्स YNE इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है
जैसे ब्यूटेन मैंने एक मिसाल ली है, इसमें ब्यूट जो है ये प्रीफिक्स को शो करता है और AN ही जो है सफिक्स को शो करता है। तो हमने क्या करना है कि जब भी अल्काइल को नाम देना है, नेमिंग ऑफ अल्काइल, नेमिंग ऑफ अल्काइल, जब हम अल्काइल को नाम देना चाहते हैं, यानी हम नेमिंग करना चाहते हैं ऑफ अल्काइल, अल्काइल को, अल्काइल ग्रुप को हम नाम देना चाहते हैं, नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप, जब हम अल्काइल ग्रुप को नाम देना चाहते हैं तब हम क्या करते हैं, अल्काइल ग्रुप को हमने नाम देना है तो हमने क्या करना है कि जो अल्केन है, अल्केन, उसका जो सफिक्स है उसको हटाकर हमने YL को लगाना है। नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप में क्या रूल आपके सामने आएगा, द सफिक्स of alkane, the suffix of alkane is removed the suffix of alkane is removed या replace का लफ्ज़ अच्छा है, replace किसी को हटाकर उसकी जगह आ जाना। The suffix of alkane, suffix of alkane, alkane से मुराद हमने क्या suffix क्या लेना, ANE, ANE is removed या replaced by YL, is removed or replaced by YL। तो अल्केन का जो सफिक्स है इसको हटा दोगे ANE को और इसकी जगह आपने YL लगा देना है। क्या लगा देना है, YL, तो आपके पास नाम बन जाएगा। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें, आपके पास अल्केन है, अल्केन, मीथेन, मीथेन, तो आप ये सफिक्स हटा दें, ये सफिक्स है इसको हटा दें, ये बन जाएगा मिथ, मिथ बन जाएगा और इस साथ YL लगा दें तो ये बन जाएगा मिथाइल। क्या बन जाएगा, मिथाइल। इस तरीके से आपके पास जो है इथेन है, इथेन ANE हटा दें, ANE इसको अब नाम दे इथाइल, ETHYL। इस तरीके से प्रोपेन है, प्रोपेन ANE को हटा दें, बना दें प्रोपाइल। बात समझ आ रही है, ANE को हटाते जाएं और YL लगाते जाएं। इस तरीके से आपके पास ब्यूटेन है, यहाँ लगा हुआ है ब्यूटेन, ब्यूटेन है, ANE को हटा दें, लगा दें YL, ब्यूटाइल। तो बहरहाल आप जो है इसको जब नाम देना चाहते हैं तो नाम देने का तरीक़ेकार क्या होगा कि जो अल्केन है, अल्केन का सफिक्स ANE को हटाएं और उसकी जगह YL आप लगा दें, तो इस तरीके से आप अल्काइल को नाम दे सकते हैं। अच्छा, अल्काइल का जो जनरल फार्मूला हमारे सामने आता है, जनरल फार्मूला अल्काइल का, ये जो अल्काइल है इसका जो जनरल फार्मूला है थोड़ा उसको देख लें, वो है CnH2n+1। यानी यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है ना अल्केन से कम होगा, यानी अल्केन में जितने हाइड्रोजन पाए जाते हैं अल्काइल में उनकी बनिस्बत एक हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। अब जैसे आप देखें इसको, आप सबसे पहले एक कार्बन है, C1 है, तो यहाँ 1 डालते हैं, यहाँ 1 डालें, 2 1 0 2 + 1 3, ये इसको नाम दिया जाएगा मिथाइल। इसको क्या नाम दिया जाएगा, मिथाइल का नाम दिया जाएगा। इस तरीके से हमारे पास यहाँ 2 लगा दें, C2, यहाँ 2 लगा दें, यहाँ 2 लगा दें, 2 2 0 4 + 1 5, इसको नाम दिया जाएगा इथाइल।
क्या नाम दिया जाएगा? इथाइल का नाम दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर C3 लगा दें और यहाँ 3 लगाएं, 2 3 6 + 1, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। इस तरीके से C4 लगा दें, H9 ब्यूटाइल। इस तरीके से C5 है, H11 पेंटाइल। इस तरीके से C6 है, H13 है, हेक्साइल। अब देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर ये CH4 था, मीथेन, तो मिथाइल हो गया। ये इथेन था, इथाइल हो गया। अब देख रहे हैं एक हाइड्रोजन कम आ रहा है। मीथेन में CH4 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। इथेन में 6 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन क्या आएगा? कम आएगा। यहाँ देखें 7 को देखें, C7 H15 हेप्टाइल, C8 H17 ऑक्टाइल, C9 H19 नोनाइल और C10 H21 डीकाइल आपके सामने आएगा। तो इस तरीके से जो है आपके पास जो जनरल फार्मूला है ना अल्काइल का, CnH2n+1 है। और इस तरीके से आप इसको नाम दे सकते हैं। ये होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइल है, इसको आप नाम दे सकते हैं होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइल ग्रुप। बड़ा होमोलोगस सीरीज देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर टाइप करें होमोलोगस सीरीज बाय केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो इससे पहले चैप्टर था हमारे पास मौजूद था, चैप्टर नंबर यूनिट 15 हमारे पास था, उसके अंदर होमोलोगस सीरीज को मैंने तफसीलन डिस्कस किए हुए, तो उसको ज़रूर चेक कर लें। तो आपके पास इस तरीके से आप इसको नाम दे सकते हैं। जनरल फार्मूले के लिहाज से अल्काइल ग्रुप को आप ऐसे नाम दे सकते हैं। तो इसको नोट कर लें ताकि मुझे कुछ जगह ज़रूरत पड़ेगी, हम मज़ीद इस पर बातें करेंगे। शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, इसके ऊपर कुछ मज़ीद बातें करते हैं। अल्काइल ग्रुप इस्तेमाल होगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इस वजह से इसको अच्छे तरीके से आपने नोट करता है। जो बातें मैं लिखवा रहा हूँ उसको साथ साथ नोट करें। ख़ुसूसन जब मैं सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप और आइसो अल्काइल ग्रुप के दरमियान फ़र्क को क्लियर कराऊँगा, तो इंशाल्लाह उसको ज़रूर तवज्जो से आपने देखना है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है यहाँ पर जो है, अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप जो है स्ट्रेट चेन की सूरत में, ये 1 2 3 4, यानी यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH3 के बजाय CH2 है, एक बांड खाली रह गया। अब देखिए ये अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप अगर आप इसका फार्मूला लिखें तो आपके पास C4 है, H9 है, ब्यूटाइल, आप इसको नाम दे सकते हैं ब्यूटाइल। लेकिन चूंकि ब्यूटाइल जो है स्ट्रेट चेन में है, ब्यूटाइल जो है स्ट्रेट चेन में है, स्ट्रेट चेन में, तो इस वजह से इसको नाम दिया जाएगा एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल हो। तो जब भी अल्काइल ग्रुप आपके पास स्ट्रेट चेन में आए, स्ट्रेट चेन में, तो इसके लिए हम जो नेम इस्तेमाल करेंगे, कॉमन नेम इसके लिए यूज़ हो रहा था हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, एन ब्यूटाइल का लफ्ज़ हम इसके लिए क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप स्ट्रेट चेन में है, तब आपने इसके लफ्ज़ जो है एन का लफ्ज़ क्या करना है, इस्तेमाल
करना है। जैसे दूसरी मिसाल देख लें, ये कार्बन है, दूसरा कार्बन 3 4 5 6 कर लें। यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH2, हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो यहाँ पर CH2 कर दे, 1 बॉन्ड खाली रह गया। इसको नाम दिए 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, हम इसको नाम देंगे N हेक्साइल। हम इस लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करेंगे, N हेक्साइल का लफ्ज़ क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद जो है ना, इसको थोड़ा समझना है आप लोगों ने, थोड़ा तवज्जो से रहें। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट बेस है, उसको आप तवज्जो से रखें। यहाँ पर मैं ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ, इसको हम नाम ले रहे हैं आइसो अल्काइल। आइसो अल्काइल, आइसो अल्काइल। और इसके अलावा हम यूज करते हैं सेकेंडरी अल्काइल। आइसो अल्काइल और सेकेंडरी अल्काइल, तवज्जो रखें। आइसो अल्काइल कब कहेंगे और सेकेंडरी अल्काइल कब कहेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बहस है, इसको अच्छे तरीके से आपने नोट करना है। देखिए, अगर आपके पास इस तरह चेन जा रही है, ये आपके पास ये चेन मौजूद है CH3, हाँ ठीक है, और इस चेन में जो सेकंड लास्ट कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन को नाम देते हैं सेकंड लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन, इसको नाम दिया जाएगा। इस सेकंड लास्ट कार्बन के साथ अगर अल्काइल ग्रुप अटैच हो, इस सेकंड लास्ट कार्बन के साथ अगर अल्काइल ग्रुप अटैच हो, ठीक है। अब देखिए, इस कार्बन के साथ, ये सेकंड लास्ट कार्बन है, इसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है। अब इसकी वैलेंसी पूरी करें, यहाँ पर इसके 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड मजीद आएगा और यहाँ पर इसके 3 बॉन्ड आएंगे। अब ये बन जाएगा आइसो। अब आपने इसको आइसो बनाना है अल्काइल, तो यहाँ CH3 के बजाय CH2 रख दें, 1 बॉन्ड खाली छोड़ दें, 1 बॉन्ड क्या कर दें, खाली छोड़ दें। तो ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन में से, उस पर जब अल्काइल ग्रुप अटैच हो, इसके लफ्ज़ इस्तेमाल होगा आइसो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, तो हम इसके लफ्ज़ यूज़ करेंगे आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। तो तारीफ क्या निकली कि व्हेन अल्काइल ग्रुप attached on second last carbon of continuous chain of carbon atoms in organic compounds, in hydrocarbons, is called iso अल्काइल। तो हम इसके लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करेंगे, आइसो अल्काइल का लफ्ज़ क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ये आसान सी तारीफ़ है कि आपके पास कार्बन एटम की कंटिन्यूअस चेन है और इस कंटिन्यूअस चेन में जो है सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए, तो इसको नाम दिया जाएगा आइसो। इसको हम आइसो ब्यूटाइल का नाम देंगे, आइसो ब्यूटाइल का नाम देंगे। बात समझ आ रही है? इसको क्लियर रखें यहाँ पर। अच्छा जी, अब यहाँ पर आए, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप कैसे कहेंगे। अच्छा, आइसो अल्काइल में थोड़ा आपने शक्ल को देखें, ये तो सेकंड लास्ट कार्बन था ना, इस शक्ल को देखें ना, ये कुछ इस किस्म की आप शक्ल देख रहे हैं आपके पास, ये इस किस्म की शक्ल आपके सामने आएगी। ये जो आपके सामने मौजूद है, इस किस्म की शक्ल आपके सामने आएगी। तो हम इसके लफ्ज़ आइसो का लफ्ज़ क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ये शेप जब भी आपके सामने आती है इस किस्म की, तो लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया जाएगा,
आइसो का लफ्ज़ क्या किया इस्तेमाल किया जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर हो रही है बात। अच्छा जी, अब सेकेंडरी को देखें। अगर आपके पास चेन मौजूद है, इस तरह चेन मौजूद है और यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है, ये कार्बन, और इस कार्बन को आप देखें, ये कार्बन जो है 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन जो है, इस कार्बन को नाम देते हैं 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं? ऐसा कार्बन जिसके साथ 2 कार्बन अटैच हों। वो कार्बन जिसके साथ 2 कार्बन अटैच हों उसको 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। यानी इस कार्बन के साथ देखें 2 कार्बन अटैच हैं, इसको 2 डिग्री कार्बन का नाम दिया जाएगा। अच्छा जी, अब आप क्या करें कि इसको पूरा करें, ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा। अब यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 के बजाय हम क्या लिखें, CH2 लिखें और यहाँ बांड खाली रह जाए। अब इसको नाम देंगे सेकेंडरी। इसे क्या नाम दिया जाएगा? सेकेंडरी का नाम दिया जाएगा। तो अब थोड़ी शक्ल को देखें, यहाँ की शक्ल को देखें और यहाँ की शक्ल को देखें, दोनों में फ़र्क है। जब 2 डिग्री कार्बन होगा और 2 डिग्री कार्बन जो हमारे पास मौजूद है उसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है, 2 डिग्री कार्बन में से जब हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा, 2 डिग्री कार्बन में से जब हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा तब इसको नाम दिया जाएगा सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप का नाम देंगे। जैसे इसका नाम जो है हमारे पास आएगा, 2 डिग्री कार्बन है, इससे हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, इसको नाम दिया जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। इकट्ठा कर लें, लिख लें, सेकेंडरी ब्यूटाइल। कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें हम ये दे देते हैं, जगह खाली छोड़ देते हैं, जिसको हाइफन का कहते हैं, जगह खाली छोड़ देते हैं, स्पेस को छोड़ देते हैं। बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको इकट्ठा लिखा जाता है, एक ही नाम से लिखा जाता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो तारीफ क्या निकली? क्या तारीफ निकली? when hydrogen atom is removed from 2 degree, when hydrogen atom is removed from 2 degree carbon of hydrocarbon, when hydrogen atom is removed from 2 degree carbon of hydrocarbon, 2 डिग्री कार्बन जो है हाइड्रोकार्बन, उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए, देन द अल्काइल is called secondary alkyl। तो आप देख रहे हैं दोनों के स्ट्रक्चर को देखें, ये आइसोब्यूटाइल है और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। तो दोनों में फ़र्क है कि जब सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ जब अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो इसको नाम दिया जाएगा आइसो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। आइसो का लफ्ज़ इस्तेमाल, इसमें ये शेक बनेगी। और जब आपके पास 2 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन जो है उससे जब हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा तो आपके पास रिमेनिंग अल्काइल जो बचेगा उसके लफ्ज़ हम सेकेंडरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। सेकेंडरी अल्काइल का नाम इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये मेन फ़र्क है जो आपको क्लियर होना चाहिए, जो मेन फ़र्क है यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपके पास जो है इस तरीके से आप इसको नाम देते हैं। इसको थोड़ा मुझे जगह ज़रूरत पड़ेगी, अब इसको थोड़ा सा नोट करें, शाबाश, नोट कर लें।
नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। अच्छा जी, अब थोड़ा सा देखें, थोड़ी सी वजाहत मज़ीद कर लेते हैं, इसको अच्छे तरीके से नोट रखें। आपके पास जो है यहाँ पर, अब थोड़ा सा चेक करें, अब ये 1 2 3 4, अब देखें यहाँ पर ये सेकंड लास्ट कार्बन है, इसके साथ जब अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए, सेकंड लास्ट कार्बन अल्काइल ग्रुप क्या हो जाए, अटैच हो जाए, तो अब यहाँ पर ये आइसो कहलाएगा। अब इसको पूरे कर दें, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3। अब थोड़ा शक्ल को देखें ना, ये आपके सामने इस किस्म की जब शक्ल आपके सामने आ रही है तो इसके लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया जाएगा, आइसो का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर देखिए 5 कार्बन है तो हम क्या यूज़ करेंगे, आइसो पेंटाइल, क्या इस्तेमाल करेंगे, आइसो पेंटाइल। तो जो है ना, यहां देखें, अब थोड़ा चेक करें, CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर आ जाएगा CH2, और यहाँ असल में CH2 है ना, CH2, इसमें एक हाइड्रोजन को हटा दें और एक बॉन्ड खाली रह जाए। अब देखिए ये 2 डिग्री कार्बन है, क्या है, 2 डिग्री कार्बन है, और इस 2 डिग्री कार्बन में से ये हाइड्रोजन को निकाल दिया गया है, तो हम इसके लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए फ़र्क आपके सामने मौजूद है। तो जब सेकेंड लास्ट कार्बन आपके पास मौजूद हो, सेकेंड लास्ट कार्बन, उस सेकेंड लास्ट कार्बन में अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप अटैच है, अल्काइल ग्रुप क्या है, अटैच है, तो कंटिन्यूअस चेन है हाइड्रोकार्बन की, और सेकेंड लास्ट कार्बन, यहाँ अल्काइल ग्रुप को यहाँ भी लगा सकते, कोई मसला नहीं है, फिर भी आइसो ही कहलाता, कॉमन नेम में, मैं कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, सारी बात कॉमन नेम की चल रही है। तो कॉमन नेम में आप इसको आइसो पेंटाइल, इसको सेकेंडरी पेंटाइल का आप नाम देंगे। अच्छा, बाज़ जगह ऐसे भी हैं कि हमारे पास जो है आइसो और सेकेंडरी दोनों के लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है। बाज़ ऐसी जगह हमारे पास मौजूद हैं कि आइसो और सेकेंडरी का लफ्ज़ दोनों के लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर मैं कंपाउंड ले रहा हूँ, ये हो जाएगा CH3, यहाँ असल में CH2 है, एक हाइड्रोजन को हटा दें तो एक बॉन्ड खाली रह गया। अगर आप शक्ल को देखें, ये जो आपके पास शक्ल आ रही है, अगर आप शक्ल को देखें, ये तो आइसो की तरह लग रही है। अच्छा, ये ज़रूरी इससे नीचे बनाए, इसके ऊपर बनाए, कोई मसला नहीं है ना। तो अगर ये शेप आपके सामने आई ऐसे, ये, तो इसके हम लफ्ज़ करते हैं आइसो, आइसोप्रोपाइल। 3 कार्बन में देखें, इसको आइसोप्रोपाइल भी कह रहे हैं। इधर देखें, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3, यहाँ CH और एक बॉन्ड खाली। अगर आप देखें तो ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन में से यहाँ हाइड्रोजन मौजूद था, हाइड्रोजन को क्या किया गया, हटाया गया है। 2 डिग्री कार्बन में से हाइड्रोजन को हटाया गया है, इस वजह से हम इसके लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल। तो देखिए इस सूरत में जो आपके पास जो है आइसोप्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल का नाम सेम हो सकता है, क्योंकि इस सूरत में आप देखें तो इसकी जो है, ये जो इस किस्म की शक्ल आ रही है आइसो की तरह मिल रही है ऐसे, ये, और यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया गया है, तो हम इसको सेकेंडरी प्रोपाइल का भी नाम देते हैं। तो इस सूरत में आप इसको आइसो प्रोपाइल भी कह सकते हैं और सेकेंडरी प्रोपाइल भी कह सकते हैं। इस सूरत में सेम आ रहे हैं, लेकिन इस सूरत में देखें, ये आइसो ब्यूटाइल है,
आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं है, क्योंकि ये कार्बन अब 2 डिग्री कार्बन नहीं रहा। इस कार्बन के साथ ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पर ये कार्बन भी अटैच है, 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। बात समझ आ रही है? तो अगर आप यहाँ चेक करें तो अब ये 2 डिग्री कार्बन नहीं रहा, यहाँ चेक करें तो ये 2 डिग्री कार्बन है। तो 2 डिग्री कार्बन में से हाइड्रोजन को निकालें तो सेकेंडरी हो जाएगा, और कंटिन्यूअस चेन है उसमें सेकेंड लास्ट कार्बन जो है, सेकेंड लास्ट कार्बन उसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हो और आखिरी कार्बन में से हाइड्रोजन को निकाल दें, तब इसके लफ्ज़ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? आइसो का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर प्रोपाइल में आइसो प्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल सेम हो सकते हैं। आइसो प्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल ऐसे मिसाल है जिसमें क्या हो सकते हैं? सेम हो सकते हैं। अच्छा जी, ये तो आपके पास जो है इस सूरत में आपके सामने बातें आ गई, इसको नोट कर लें शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा जी, थोड़ी मज़ीद बातें करते हैं इसके ऊपर। अल्काइल ग्रुप मैंने कहा है कि बहुत सारा जगहों पर क्या होता है, इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर तफसीलन बात कर लेते हैं, और कुछ बातें जो कन्फ्यूजिंग है इसमें खुसूसन दोनों को कंपेयर करके हम सामने रखते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा देखें, अगर आपके पास ये कार्बन है, ये इसके साथ यहाँ CH3 अटैच है, यहाँ CH3 अटैच है, यहाँ CH3 अटैच है, और इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन है। अब ये 3 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन हमारे पास है 3 डिग्री, क्योंकि इसके साथ 3 कार्बन अटैच है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। जब सेंट्रल कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच, इसको 3 डिग्री कार्बन का नाम देते हैं। इस 3 डिग्री कार्बन में से ये 3 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, ये तो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा टर्शरी। जो 3 डिग्री कार्बन हमारे पास मौजूद है, 3 डिग्री कार्बन, तो इसमें से हाइड्रोजन को जब निकाल दिया तो इसको नाम देंगे टर्शरी, TERT से शो करते हैं, टर्शरी। अब देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल का नाम दिया जाएगा इसको। जो 3 डिग्री कार्बन है उसमें से हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो हम इसके लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं टर्शरी का लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या तारीफ हो जाएगी? व्हेन हाइड्रोजन एटम is replaced, is removed from 3 degree carbon of hydrocarbons atom, 3 degree carbon of hydrocarbons, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें से 3 डिग्री कार्बन में से, 3 डिग्री कार्बन में से हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया जाए, इस कॉल्ड टर्शरी। इसको टर्ट से शो करते हैं, टर्शरी अल्काइल ग्रुप का नाम दिया जाएगा। मिसाल आपके सामने मौजूद है। इस तरीके से अल्काइल ग्रुप आपके पास जो है 3 बड़ी किस्मों में भी हैं। प्राइमरी अल्काइल ग्रुप 3 बड़ी किस्मों में भी हैं। प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप जो है, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, इसको 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप का भी नाम देते हैं, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप का भी नाम देते हैं। तो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप में क्या होता है कि आपके पास जो है इसको CH3 लगा दें और यहाँ पर बॉन्ड को खाली छोड़ दें, या इसको मिथाइल के भी नाम दिया जाएगा, या क्या करें ये CH3 लगा दें, ये CH2 लगा दें, यहाँ बॉन्ड खाली छोड़ दें। ये अब देखें ये भी 1 डिग्री है, इसको मिथाइल कहते हैं, मिथाइल, और ये भी 1 डिग्री है। अच्छा, ये कार्बन जो है जिसके साथ एक कार्बन अटैच हो इसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं, प्राइमरी कार्बन का नाम दिया जाएगा, प्राइमरी कार्बन। और ये क्या, अब ये जो आपके पास जो प्राइमरी कार्बन है
इसके से हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, इसको नाम दिया जाएगा प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। इसको नाम दिया जाएगा प्राइमरी अल्काइल ग्रुप का नाम दिया जाएगा। तो आप इसके साथ इस तरह बना सकते हैं, ये CH3, ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और ये इसका खाली छोड़ दें। इसका बना सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, और इसका ये बांड खाली छोड़ सकते हैं। तो ये कहलाएगा प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। इस तरीके से हमारे पास जो है, अगर सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है? अब देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके साथ जो है ये कार्बन है। अब देखिए यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, और इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन अटैच कर दें, और ये बांड इसका खाली रह जाए। यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दें, हाइड्रोजन तो था ना यहाँ पर, तो अल्काइल कैसे बनता है? हाइड्रोजन को हटा दें, रिमूव कर दें। अब ये कार्बन जो है, जिसके साथ 2 कार्बन अटैच हो, हाइड्रोकार्बन के 2 कार्बन अटैच हो, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है, इसको नाम दिया जाएगा 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। इसको 2 डिग्री कार्बन कहें, इसको सेकेंडरी कार्बन कहें, सेकेंडरी कार्बन का नाम आप इसको दें, 2 डिग्री कार्बन कहें या सेकेंडरी कार्बन कहें। अब ये जो अल्काइल ग्रुप है, इसको नाम दिया गया सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप का नाम दिया जाएगा सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। अच्छा, एक किस्म और भी है, तीसरी यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। इसको टर्ड से शो करते हैं, TERT हम इसको नाम देते हैं टर्शरी, TERT IARY, टर्शरी अल्काइल ग्रुप, टर्शरी अल्काइल ग्रुप। टर्शरी अल्काइल ग्रुप में क्या होता है कि ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ यहाँ कार्बन अटैच कर दें, यहाँ कार्बन अटैच कर दें, यहाँ कार्बन अटैच कर दें, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3। यहाँ हाइड्रोजन अटैच था, उसको हमने हटा दिया। अब ये कार्बन जो है, इस कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, इसको नाम दिया जाएगा 3 डिग्री कार्बन या टर्शरी कार्बन। कार्बन का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होगा, इसको हम नाम देखें टर्शरी अल्काइल ग्रुप का नाम दिया जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिखते हैं TERT, टर्शरी अल्काइल ग्रुप, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 डिग्री कहलाएगा अल्काइल ग्रुप। अच्छे से नोट कर लें, शाबाश। तो अल्काइल ग्रुप पे लेक्चर था हमारा आज का, जिसको हमने तफसीलन बात कर ली है। शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। यह आपका हमारा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, ये आप ही लोगों का चैनल है। इससे जितना फ़ायदा आप लोग हासिल कर सकते हैं हासिल करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप हमारे लिए दुआ किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।